फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपका 2020 का पेपर लेकर आ गई हूँ, सोशल स्टडी का। और ये पेपर जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें शायद 2 साल पहले का पेपर पूरा रिपीट कर दिया गया है। यूपी टेट में ऐसा ही होता है कि कई बार ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस बार भी हो, लेकिन कई बार इन्होंने पेपर को रिपीट कर दिया है एज इट इज़। तो कोई PYQs अगर लगा लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो ये जब मैं ये पेपर लगा रही थी तो इसमें 8-10 क्वेश्चन को छोड़कर लगभग 40-50 क्वेश्चन रिपीट था। तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत पेपर ले लिया, लेकिन आपका जो था पेपर 2020 में हुआ था ये। और आगे का जो भी पेपर होगा शायद 2020 में 2 बार पेपर हुआ था, क्योंकि पहले 6-6 महीना में होता था या साल-साल भर में ऐसे हो जाता था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इसमें मैं आपको 60 क्वेश्चन फिर से कराऊंगी। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूरे रिपीट हुए हैं। और जब मैं ये पेपर लगाई तो मुझे लगा कि ये तो पूरे के पूरे पेपर रिपीट है 8-10 क्वेश्चन को छोड़कर। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे आपका कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है। ये आपको पता ही होगा कि जो भिलाई वाले ये है, ये बहुत फेमस भी है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आंसर आपका छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी और जल्दी जल्दी आंसर बता के इस वीडियो को हम लोग जल्दी से जल्दी मैं इसको कवर अप करूंगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है। संगमरमर, स्लेट, सेल और ग्रेनाइट। मैंने आपसे बोला था कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरण 3 प्रकार की होती हैं, तो वो आप चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। पहले आग्नेय होता है, फिर अवसादी होता है, फिर रूपांतरित होता है। तो यहाँ पे जो आपका अवसादी सेल कौन सा है, तो सेल यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर। सेल बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन के आंसर विवादित है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है, सूर्य से दूर होती है। आपने आकाश में पुच्छल तारा देखा ही होगा, आपने देखा होगा कि सूर्य से वो किस साइड होता है। सूर्य से दूर होता है, सूर्य की ओर होता है, या फिर उत्तर पूर्व की ओर होता है, या फिर दक्षिण पूर्व की ओर। जो तो पुच्छल तारा होता है वो आपने देखा ही होगा कि ये सूर्य से दूर होता है। ठीक है, तो सूर्य से दूर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है। तो देखिए ये आपके रिपीट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ये विवादित क्वेश्चन है। आयोग के द्वारा नती लंब घाटी, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, मैं भूल गई उसका नाम। तो यहाँ पे देखिए ये माना गया है, लेकिन मैंने कई जगह सर्च किया तो ग्राबेन बताया जा रहा था, और उस पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ग्राबेन ही बताया था। लेकिन जो आंसर में माना गया था उसमें आपका नती लंब घाटी ही माना गया था। तो मैंने यहाँ पे नती लंब ले लिया है, ग्राबेन नहीं लिया है। लेकिन आप कई जगह सर्च करेंगे, चाहे आप गूगल पे सर्च करें या फिर जेमिनाई पे सर्च करें या फिर आप NCERT पे देखें, तो यहाँ पे नतीलंब घाटी है, ये भ्रंश से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो अटाकामा, कालाकारी ये तो है ही, ये आपने कई बार सुना होगा। अरबिया ये शायद ना सुना हो, लेकिन गोबी जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये भी पूछ सकता था कि भारतीय कौन सा भाग आपके नीति प्रस्तावना से संबंधित है, कौन सा आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका 3 है ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, और 1 जो है ये आपके प्रस्तावना से संबंधित है। अगला सवाल है, देखिए यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको करवा दूंगी, और आप दोबारा अगर ये वीडियो देख लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूपी टेट में हमें बहुत बार रिपीटेड पूछा जाता है, और अगर अभी तक आपने 2013, 16, 17, 18 का पेपर नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए। प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको चैनल पर जाएंगे, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। तो आपको पता ही है कि 73वां हो जाएगा, यहाँ पे 73 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। लंदन में, न्यूयॉर्क में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, हैग में या पेरिस में है। तो यहाँ पे हैग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो यहाँ पे आपका देखिए समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, और राज्य सूची से कई सारे चीज़ों को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। तो आपका समवर्ती सूची में शिक्षा भी आता है, तो यहाँ पे जो है जनसंख्या नियंत्रण आपका समवर्ती सूची में आएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। मतलब यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि कौन सा विदेश नीति से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो अनुच्छेद 51 है ये आपका विदेश नीति से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? ये सवाल देखिए रिपीटेड है। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो यहाँ पे आपका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम आपका ये है तापक्रम विलोमता। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? गोविंद वल्लभ पंत रिहंद परियोजना से कौन संबंधित है? सीधे सीधे ये देखते हैं, तो ये आपका गोविंद वल्लभ पंत जो है वो रिहंद परियोजना से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन आपके 2017 या 16 से ही मिलते जुलते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लगाए हुए हैं। यहाँ पे फिर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, सिपिका ला प्रसिद्ध प्रवर्ती दर्रा कहाँ पर है? सिपिका ला हो गया, चाहे फिर आपका रोहतांग भी रहता है यहाँ पे। तो लेह और हिमाचल और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका वो जोड़ता है रोहतांग दर्रा। तो सिपिका ला दर्रा भी क्या है कि हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ कौन सा ज्ञान होना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। अभी जो 1 से 4 से लेकर 150 तक मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ये सब रिपीटेड है, ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो यहाँ पे शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का नहीं, तकनीकी का नहीं, विधि का, ये आपको पता होना चाहिए। सामाजिक विषय का जो भी टीचर होगा। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी क्या सामग्री है? ये आपका है मानचित्र। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, इस वजह से मैं ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रही हूँ, क्योंकि ये सारे पेपर जो था ये वाला 2016 या 17 में पूछा गया था। अभी जो आपका 2000 लास्ट हुआ था, 2021 वाला नोटिफिकेशन जो 22 में हुआ था, वो भी आपका पूरा का पूरा पेपर रिपीटेड पूछ लिया गया था। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि, वेदव्यास, सुखदेव या वाल्मीकि। तो यहाँ पे आपका पाणिनि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राजकाल में हुआ था? यहाँ पे आपका कालाशोक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये कालाशोक है। अगला सवाल है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। ये फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 70 में, 65 में, 75 में या 80 में? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आप लोग ब्रह्म समाज भी देख लीजिएगा, या ब्रह्म समाज जो मुझे कमेंट में बता सके वो जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। ये आपके काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री जो टीएलएम होता है महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सबसे उपयुक्त है? टीएलएम शिक्षण सहायक सामग्री, यहाँ पे ग्लोब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्कूल में ग्लोब से बताने पे बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा कि ग्लोब पृथ्वी जैसा है। और आप चाहे तो एक गोल बॉल में भी आप चाहे तो ग्लोब ले सकते हैं, बहुत महंगा नहीं मिलता, और स्कूल में ग्लोब वगैरह अवेलेबल होते हैं बच्चों को भारत के बारे में या विश्व के बारे में, पूरे पृथ्वी के बारे में समझाने के लिए। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? भ्रमण विधि, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, मतलब अगर आपको मानचित्र समझना है तो किस भाषा से आप समझ सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूढ़ चिन्हों को। अगला सवाल है कि यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? नदी द्वारा, हिमनद द्वारा, पवन द्वारा या फिर सागरी तरंगों द्वारा? तो यहाँ पे हिमनद आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने, मोहम्मद गजनबी ने, अकबर ने, शेर शाह सूरी ने? दीन इलाही की स्थापना आपको पता ही कि अकबर ने किया था। अकबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हैंग स्वांग किसके शासनकाल में आया था? एक है फाइयान और एक है हैंग स्वांग। तो है से हैंग स्वांग और ह से हर्षवर्धन। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी 2-3 बार ये बता चुकी हूँ। अगला सवाल है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो कलंदर आपको पता ही कि बाबर को कहा जाता है कलंदर। कैलेंडर, बाबर, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिन के, मतलब कैनिन के, लॉर्ड नहीं, इनको लॉर्ड नहीं बोलना सही रहेगा। कैनिन या सॉरी कर्जन के, मेरे मतलब कि मुंह से कैनिन निकल गया, लेकिन कर्जन था। कर्जन, कैनिन, कर्जन, मिंटो और डहलौजी कुछ ऐसे थे कि जिनको हमेशा याद करना पड़ता है। तो कर्जन के समय में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के थे, बिहार में आरा के। बिहार में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है TRE 1.123 में। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं, 7 और 5। ये आपका जो ये शुद्ध होता है और ये विकृत होता है। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद के साथ किया जाता है।
4 ताल का प्रयोग ध्रुपद के साथ किया जाता है। कौन सा तबला वादक नहीं है इसमें? जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, रामदास शर्मा, अहमद शाह थिरकवा। तो तबला वादक नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा रामदास शर्मा। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? बम्बई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। राष्ट्रीय खेल, तो ये आपका बम्बई सही आंसर हो जाएगा। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल की मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? ये आपका स्वामी विवेकानंद जी ने प्रस्तुत किया था। केंद्रक बीज के संतति क्या है? आधारीय बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणिक बीज या फिर पंजीकृत बीज? केंद्रक बीज आए आपका, तो यहाँ पे प्रजनक बीज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है, ये हम लोग पहले भी किए थे। मार्मलेड बनाने की सर्वाधिक उपयुक्त फल है? ऑमलेट नहीं, मार्मलेड। यहाँ पे म से मार्मलेड और म से माल्टा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी वीडियो को देखेगा, कर्नाटक है या फिर अगर ऑप्शन में रहेगा मैसूर, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो शर्करा का प्रयोग किया जाता है, चीनी का। चीनी भी ऑप्शन में होगा तो सही होगा, शुगर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? यह आपका शुरू हुआ था 1952 में। सॉरी 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान की बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा केशवानंद भारती के मामले में। बाकी में देखिए अब ये शंकरी प्रसाद का क्या मामला था, सज्जन सिंह का और गोलकनाथ का, ये तीनों भी एक बार देख लीजिएगा। केशवानंद भारती मामले में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो यहाँ हम लोग पहले भी ये सवाल किए हैं, 200। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके कौन सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे आपको पता ही है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, पहला सही आंसर हो जाएगा। आगे बताना है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जापान जो है वो आपका सार्क का सदस्य नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सार्क के सारे देश के नाम बताए थे। केसर कहाँ से प्राप्त होता है? पत्ती से, कली से, पुष्प से या बाह से? बाह दलपुंज से। तो यहाँ पे पुष्पवर्तिकाग्र से आपका केसर की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो 24। टीबी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगता है? तो यहाँ मियादी बुखार हो आपका, यहाँ पे टाइफाइड हो, दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। टाइफाइड को ही मियादी बुखार बोला जाता है, टीबी नहीं, टीएबी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है हर साल पूछा गया है। इसमें आपके रेशमी वस्त्रों के प्रयोग होता है। अगर आप सारे PYQs लगा लेते ना तो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन तो जरूर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत साल बाद आ रहा है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अगला सवाल है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो ये आपको पता ही है, महर्षि पतंजलि। जिन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो ये आपके मक्का से संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल दुप्रयोजनी उद्देश्य की है? मतलब 2 है उसका नस्ल। थारपारकर जो हो जाएगा आपका, ये 2 नस्ल का है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? अगला सवाल है। तो यहाँ पे आनंद के कुमार स्वामी जो हैं, ये आपके राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। लोक कला का क्या संबंध है? मतलब लोक कला से क्या मतलब है? लोक कला से आपको पता है क्षेत्रीय कला से, जो क्षेत्र होता है सबका अलग अलग क्षेत्र में सबकी अलग अलग लोक कलाएँ होती हैं। चलिए आगे बस 3 सवाल बचा है और 3 सवाल को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ज्यामिति डिज़ाइन कहते हैं, किसे कहते हैं? ज्यामिति आकार से बनी आकृतियों को। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐपन का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका उत्तराखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐपन का संबंध उत्तराखंड से है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो यहाँ पे आपका 22 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने बहुत जल्दी आज का वीडियो कर लिया, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं बोलना पड़ा और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अप्रॉक्स 35 to 40 क्वेश्चन रिपीटेड थे, जो 2016 या 17 के पेपर से पूछा गया था। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, जो भी यूपी टेट का सेकंड पेपर दे रहे हैं, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे बीटीसी वाले हो, उनके लिए PYQs लगाना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप सभी को थैंक यू जो भी ये वीडियो देख रहे हैं।
और आप जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर देखिए। और इससे क्या होगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन करने का भी आपको एक क्राइटेरिया पता चलेगा। एसएसटी सिर्फ आपका 2-3 और है, मैं उसको करवाने के बाद पेडागोजी और ईवीएस कराऊंगी, क्योंकि पेपर में अभी थोड़ा टाइम है और करवाना ज़रूरी भी है, जिससे आपके क्वेश्चन सारे याद हो जाएं और हो सके कि पेपर अगर रिपीट भी हो तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपने पुराने पेपर नहीं देखे, जाकर आप ज़रूर देखिए, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ और या फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और बाकी सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग जो चाहे तो सीटेट का भी फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी टीचर वैकेंसी होता है फॉर्म तो भराता ही है, पूरे भारतवर्ष में 15-20-25 लाख फॉर्म भरा ही जाता है। पास मुश्किल से 4-5 लाख लोग हो पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू है तो।